हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये 10th क्लास के 4th चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी। इसमें मैं आपको 10th क्लास के 4th चैप्टर की बेसिक्स और उसके फॉर्मूलाज बताऊंगा। कल से हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। 4th चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल। ठीक है, इसमें मेरे को लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। लीनियर इक्वेशंस की बात करूं तो मैं वे इक्वेशन होंगी जिसमें x की पावर 1 होगी, मीन्स इसको पावर बोलता हूं ना मैं, तो ये क्या है, लीनियर। लेकिन अगर जो मैं बात करूं x की पावर 2, ये क्या है, पावर है ना, तो पावर कितनी है, पावर है 2। जब पावर 2 होगी तो उसको मैं बोलूंगा क्वाड्रेटिक या फिर स्क्वेयर। जब पावर 1 होगी, क्या होगी, 1, क्या, पावर, तो उसको क्या बोल लूंगा मैं, उसको बोल लूंगा लीनियर। तो लीनियर इक्वेशंस का मतलब समझ में आया। एक्स मीन्स वेरिएबल की पावर जब भी 1 होगी उसको तो बोल लूंगा मैं लीनियर, और जब भी पावर 2 होगी उसको बोल लूंगा मैं क्वाड्रेटिक, और जब भी पावर 3 होगी उसको बोल लूंगा मैं क्यूबिक। क्यूबिक 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपको लीनियर और क्वाड्रेटिक तक ही पढ़ाऊंगा 10th क्लास में। जैसे +1 का सिलेबस स्टार्ट करूंगा उसमें मैं आपको क्यूबिक भी कराऊंगा और हायर पावर भी कराऊंगा। ठीक है, देखते हैं। लेकिन मेरे को एक बात याद रखनी है, इसमें 2 वेरिएबल लेने हैं मेरे को। जैसे कोई एक वेरिएबल x ले लूं और एक y ले लूं, इनका कोफिशिएंट कुछ भी रख सकता हूं मैं, 2, 3 प्लस कोई भी कांस्टेंट टर्म। अब ये होगी एक इक्वेशन। कैसी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर जो एक अकेली लीनियर इक्वेशन मेरे को मिले और बोल दे कि उसका सॉल्यूशन निकाल लो, तो मैं बोल दूंगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों नहीं निकाल सकता। अगर जो मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले सिंगल, तो मैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। लेकिन मेरे को एक लीनियर इक्वेशन मिले एक, तो मैं उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। ऐसा क्यों, क्या डिफरेंस है भाई। तो डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस यहाँ। इसमें वेरिएबल कितने हैं, 2। जितने वेरिएबल होंगे उतनी ही मेरे पास क्या होनी चाहिए, इक्वेशन, तब ही मैं सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। अब इसमें 2 वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है ना, इसको क्या बोल लूंगा मैं, वेरिएबल। तो ये एक वेरिएबल है, तो जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन या फिर कंडीशन मेरे पास होनी चाहिए, तभी मैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। अब मेरे पास 2 वेरिएबल है तो इक्वेशन कितनी होनी चाहिए, 2। अब मैं एक इक्वेशन और लिख लूं, इसको लिख लेता हूं मैं, 4x प्लस 6y प्लस 16, ये था 0 के इक्वल और ये भी 0 के इक्वल। तो अब मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई और मैं बोल दूं फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लीनियर इक्वेशंस। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए मेरे पास है 3 मेथड। फर्स्ट मेथड ग्राफिकल मेथड, सेकंड मेथड एलिमिनेशन मेथड, थर्ड मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, 3 मेथड पढ़ने हैं मेरे को, ग्राफ्स, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। एक है मेरे पास डायरेक्ट तरीका जिससे मैं बता सकता हूँ, उससे मैं सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ कि इन 2 इक्वेशन की कंडीशन कैसी रहेगी। अब कंडीशन कैसी हो सकती है, अब जब कोई भी 2 लाइन है उनको मैं ग्राफ पे डिनोट करूंगा, तो क्या केसेस बन सकते हैं, मेरे पास 3 ही केस बनेंगे। या तो लाइन कैसी होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, या फिर लाइन कैसी होंगी, एक लाइन है कोई भी, दूसरी लाइन भी उसके ऊपर को ट्रेस करेगी। 3 ही कंडीशन हो सकती है, इससे ज्यादा कोई कंडीशन होगी। अगर जो इससे ज्यादा कोई कंडीशन आपको लगती है तो आप भी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। पिछले प्रीवियस वीडियो भी मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन दिया था, उसका भी कोई अभी तक आंसर नहीं आया। ठीक है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है मेरे को, अगर जो कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिले